हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एडुटेक लोमी साकुर में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं आपको 9th फर्स्ट ईयर और 10th इंटर के रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करेंगे यूपी बोर्ड के। तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे, यहाँ पर आपके सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, यानी कि गूगल क्रोम खोल लेना है। उस पर आपको डालना होगा एक upmsp.edu.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको खुल जाती है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। इस तरीके से आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा होम पेज, उसके बाद लॉगिन दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड आ जाता है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके CBSE, यानी कि आपको मान्यता से संबंधित, यानी कि आपको जो मान्यता है, यानी कि आपको लॉगिन ID जो आती है वो यहाँ से आती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आपको परीक्षा फल। नेक्स्ट ऑप्शन आपका लिखा हुआ है परीक्षा फल। यहाँ पर आपको जो है अभी 2020-21 का जो रिजल्ट आया है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं। आपको लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 का, ऐसे आपको पाठ्यक्रम की यानी कि आपको विषय आपको यहाँ से निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको लिखा हुआ है मॉडल पेपर। आपके जो मॉडल पेपर हैं जिससे आप एग्ज़ाम देते हैं वो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यू ऑप्शन जो आया आपका प्रथमा बैंक्स, यानी कि आपका यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपकी बैंक क्लास, यानी कि क्वेश्चन बैंक क्लास, यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका एग्ज़ाम में पेपर आता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं हिंदी इंग्लिश के। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपको डाउनलोड का। इस तरीके से आपको बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपको अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पर आप अग्रिम पंजीकरण 9th फर्स्ट ईयर का करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉगिन से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आपको संस्थागत और व्यक्तिगत में क्या अंतर है। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर संस्थागत या व्यक्तिगत होता क्या है। तो यहाँ पर संस्थागत जो होता है आपको रेगुलर बोलते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने आते हैं उसे रेगुलर बोलते हैं, जो नहीं आते हैं उसे व्यक्तिगत बोलते हैं। यानी कि ये आपके दो तरीके के स्कूल होते हैं। आपका एक कोर्स होता है रेगुलर का और एक व्यक्तिगत का। तो यहाँ पर रेगुलर जो होता है उसे बोलते हैं संस्थागत। यहाँ पर आपको नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है अंग्रेजी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है हाई स्कूल इंटर और परीक्षा वर्ष 2021 दिनांक 18 सितंबर 2021 को आयोजित अंक सुधारक के प्रणाली कार्यक्रम, यानी कि आपको जो अभी इस बार मार्कशीट गलत हुई है, प्रमोट हुए हैं, जिनके में 0 लिख के आ रहा है, जिनके में कुछ भी नहीं लिख के आ रहा है, उसकी आपकी जो करेक्शन करवाया आपने वो आपका 18 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपका सुधार हो जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले आपको लॉगिन पे जाना होगा। लॉगिन पेज पे आप पंजीकरण के लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे, यानी कि अग्रिम पंजीकरण पे आप लॉगिन कर देंगे। यहाँ पर आपको स्कूल की एक ऑफिस वेबसाइट डालनी होगी, यानी कि यूज़र ID डालनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको पासवर्ड डाल देना है। इधर की साइड में आप देख सकते हैं अत्यंत निर्देशांक एवं महत्वपूर्ण तिथि, यानी कि आपकी तिथि जो है 15 सितंबर आपको यहाँ पर अंतिम तिथि लिखी हुई है, ये भी बढ़ भी सकती है। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षित कोड आपको डालना होगा, उससे लॉगिन हो जाते हैं। इस तरीके से आपको एक OTP आएगा। हर बार जो आपका OTP आता था वो मोबाइल पे आता था, मगर इस बार चेंजिंग कर दिया गया है, आपका ईमेल ID पे आपका OTP आएगा। तो यहाँ पर ईमेल ID सही से होनी चाहिए। उसका पासवर्ड फॉरगेट करके आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपकी ईमेल ID नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर बहुत सारी कमेंट्स आ रही है कि सर हमारी ईमेल ID नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पर ईमेल ID को चेंज करवा सकते हैं। अपने बोर्ड पे जाके डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी ईमेल ID चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। आपको यहाँ पर आपको लिख देते हैं OTP, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आपको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ है, अगर ये पासवर्ड लिखने के लिए बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ गलत हो जाता है तो उसे 10 मिनट के लिए वेबसाइट बंद कर दी जाती है, उसके बाद फिर से खुल जाती है। इसमें कोई घबराना नहीं है।
उसके बाद इस तरीके से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने विद्यालय का विवरण पूर्ण करें, यानी कि अपने विद्यालय जो है आपका उसका विवरण आप पूर्ण कर दें। यानी सबसे पहले आपको जाना होगा विद्यालय में, आपको परीक्षार्थी की संख्या यहाँ पर भरनी होगी। परीक्षार्थी की संख्या यहाँ पर भर देंगे। परीक्षार्थी की संख्या पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर अत्यंत नामांकित छात्रों की अंकित करें, यानी कि आपको डाटा भरना होगा, यानी कि उसकी बालक बालिका की संख्या आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी होगी। यहाँ पर इस तरीके से आपको संख्या भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पर शुल्क ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंटर की आप इसी तरीके से आप इंटर की भर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड भर देंगे, यानी कि एक सुरक्षित कोड यहाँ पर भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे, यानी कि सुरक्षित कोड भरने के बाद आप सुरक्षित यहाँ पर सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका परीक्षार्थी का विवरण पूर्ण हो जाता है। परीक्षार्थी का विवरण पूर्ण होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको लिखा हुआ है कि डैशबोर्ड पे पहुँच जाते हैं आप, अग्रिम पंजीकरण के डैशबोर्ड पे आप पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको छात्र की संख्या 51 आ चुकी है जो भी हमने भरी है। उसके बाद छात्रा की संख्या 81 आ चुकी है। यहाँ की टोटल आपकी 132 सरल पंजीकरण हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाता है आपका चालान, शुल्क चालान आपका यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें सरल पंजीकरण करना है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम नया अपडेशन आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे, इसलिए आपको बेल आइकन पे प्रेस करना ना करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट्स करना भी ना भूलें। अगर छात्र का नाम भर देते हैं, सरल पंजीकरण की इस तरीके से वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका हिंदी में अपडेट हो जाता है। जैसे आप सिंह डालेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका अपडेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसको 2 बार क्लिक कर लीजिए। अगर साइड स्लो चल रही होगी तो यहाँ पर हिंदी नहीं होगी, इसलिए आपको 2 बार आपको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम भर देना है थर्ड पॉइंट पे। उसी तरीके से आपको हिंदी भरनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट पे जाना होगा, आपको DOB लिखी हुई है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको भर देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको TC से डालनी होगी, आधार की नहीं मानी जाएगी, इसलिए आपको TC से अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाते हैं। आपको लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं तो जैसे ही तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, उसकी डेट, जन्म और सन भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका लिंक सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल या मेल जो भी है आपका। मेल जो है आपका फर्स्ट पे आता है और फीमेल आपका सेकंड पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर उसका कस्टमर का मोबाइल नंबर भर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में आधार नंबर उसका भर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है तो भर देते हैं, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्थायी पते में उसके गांव का नाम भर देते हैं। उसके बाद उसका ज़िला चूज़ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका पिन कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सिलो बताएंगे तो आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम फास्टली आपको बता रहे हैं। और छात्र का टाइप फर्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर फर्स्ट पे रेगुलर है, यानी कि आप जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, यानी कि 8वें के बाद 9th में आए तो रेगुलर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप पुनः रिपेयरिंग कराएं, यानी कि आप 9th में दोबारा से पुनः पढ़ रहे हैं, यानी कि रिपेयर कर रहे हैं तो दोबारा से तो आपको 2 हो जाता है। अगर आप बाहर से आए हैं किसी और बोर्ड से तो आप 3rd पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर छात्र का टाइप 2 में आपको उसका मानसिक बुद्धि का परीक्षण देना होगा, यानी कि विकलांगता का प्रमाण पत्र देना होगा। यहाँ पर अगर विकलांग है तो आपको इस तरीके से आप चूज़ कर लेंगे, नहीं है तो सामान्य पे 0 पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसकी कास्ट भर देते हैं। यहाँ पर आपको SC ST OBC जनरल आपको सारी कास्टें लिखी हुई है। जाति में आपको यहाँ पर जनरल SC ST जो भी है आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद परीक्षार्थी का माध्यमिक भरेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पसंख्यक का, आपको अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम या सिख हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट कर देंगे, नहीं है तो 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको माध्यमिक का आपको बोर्ड का चूज़ करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको हिंदी बोर्ड में आपको देना है
एग्ज़ाम तो हिंदी कर देंगे, नहीं देना है तो आप इंग्लिश कर देंगे सेकंड में। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए घबराना नहीं है, सारे पॉइंट टू पॉइंट देखने हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे प्रेस करना भी ना भूले, क्योंकि जो भी हम नया अपडेशन लेकर आएंगे सबसे पहले आपको दिख जाएगा। तो चलिएगा, अब आगे के पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको विषय चुनने होंगे, यहाँ पर आपको विषय चुने होंगे। विषय में आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको फर्स्ट राउंड में आपको 901 या 902 चूज़ करना होगा ना। 901 आपका क्या है, हिंदी वर्ग है, 902 भी आपका हिंदी वर्ग है। आपको 901 करना होगा हिंदी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, आपको लिखा हुआ है कि 917 यानी कि आपका मैथ है, इंग्लिश है आपका। उससे अगला 928 या 930 आपका गृह विज्ञान या मैथ होगा। तो यहाँ पर लड़कों के लिए मैथ होता है, तो यहाँ पर कंपलसरी है, तो इसलिए आपको मैथ करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, आपको लिखा हुआ है कि चौथे विषय का चयन करें। तो यहाँ पर चौथा विषय जो है आपका वो है आपका सोशियोलॉजी और साइंस। आपको साइंस यहाँ पर भर देना है। उसके बाद 5 पे आपको सोशियोलॉजी यानी कि सामाजिक भर देना है। आपको 900 अगले ड्राइंग किया, आपको यहाँ पर उर्दू ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 936 भर देना है। उसके बाद यहाँ पर 944 आपका कंपलसरी होता है, 7वां विषय ऑटोमेटिक ये आपको आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य का घोषणा पत्र भरें, तो यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित कोड भर देना है और सुरक्षित करने के बाद इस तरीके से आपका सुरक्षित हो जाता है। आपको यहाँ पर कुछ लिख के आ रहा है, अभी सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पर आधार आपका इनवैलिड बता रहा है, यहाँ पर आपको आधार में करेक्शन कर देना है इस तरीके से, इनवैलिड आधार। यहाँ पर देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन 1 का कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है फ़ोटो लगाने के लिए। यहाँ पर एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। फ़ोटो आपको 25 KB से कम का होना चाहिए, तो यहाँ पर फ़ोटो भी हम लगा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 25 KB का होना चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके से फ़ोटो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 25 KB इस तरीके से आपको फ़ोटो यहाँ पर सेव कर देना है। सेव होने के बाद यहाँ पर डाटा आपको सेव हो जाता है इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट लिख के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आप परीक्षार्थी की चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको परीक्षार्थी की चेकलिस्ट आपको डाउनलोड करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट का आपका नाम आ चुका है। यहाँ पर इस तरीके से उसका सब्जेक्ट हर विषय आपका यहाँ पर आ चुका है। इस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर का भी सेम कंडीशन है। आपको सरल पंजीकरण पे जाना होगा। सरल पंजीकरण में जाने के बाद आपको 11वें में भी इसी तरीके से आपको भरना होगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर अपना रोल नंबर भर देंगे, जैसे मैंने भरा 2020 का, और यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट हो जाता है। अनिवार्य उदाहरण यूपी बोर्ड इन 2021 से 70 परीक्षा विवरण के सत्यापन के लिए यहाँ पर बोर्ड। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 2 तरीके से आपको भरना होगा सरल पंजीकरण के लिए। यहाँ पर एक्सेल से भी आप यहाँ पर एक्सेल डाउनलोड करके यहाँ से आप भर सकते हैं, और सरल पंजीकरण भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड के 2021 परीक्षार्थियों का विवरण के लिए, ये केवल जो है आपका जो यहाँ पर क्लिक कर रहे थे अभी हम, तो ये 2021 के लिए ही केवल आपको यहाँ पर चूज़ करेंगे, यानी कि इस पर क्लिक कर देंगे। 2021 का आपका डाटा होता, तो यहाँ पर अगर आपका 20 का है या 18 का है तो यहाँ पर इसको क्लिक नहीं करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पर अपना उसका नाम भर देना है इस तरीके से। तो उसकी मदर का नाम भर देना है। उसी तरीके से आपको सेम कंडीशन में मोबाइल नंबर भर देना है, आधार, उसकी ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, उसका वही ज़िला, उसका पिन कोड, उसका टाइप में वही भर देना है जिसे अभी भरा था हमने, रेगुलर, पुणे,
जो भी है वो यहाँ पर आपको उसका भरना होगा। सारी बातें अगर हम खोल के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर उसी तरीके से आपको रेगुलर, ये तो अभी मैंने आपको बताए थे, वो उसी तरीके से आपको भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा अल्पसंख्यक, और यहाँ पर यस नो उसी तरीके से आप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको माध्यमिक लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश। आपको हिंदी में पेपर देने हैं तो हिंदी कर देंगे, इंग्लिश में देने हैं तो इंग्लिश कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमें यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर भाई आपको हिंदी में आपको पेपर देना है तो हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश में देना है तो आपको इंग्लिश भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, आपको लिखा हुआ है कि वर्ग चूज़ करें। यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर मानवी जो लिख रहा है वो आपको आर्ट साइड होगी और आपको साइंस साइड आपको बी ग्रुप होगा। आपको कॉमर्स में आपको यहाँ पर साइंस और आर्ट साइड जो होती है आपकी, यहाँ पर उसको यहाँ पर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सीपी ऑप्शन है, आपको यहाँ पर कॉमर्स भी आप ले सकते हैं और आपको यहाँ पर कृषि का भी आपको वोकेशनल यानी कि आपको व्यवसाय भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको मानवी पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपको उसका कोड भरते चले जाएंगे। यहाँ पर आपका 101 हो जाता है हिंदी का, 102 हो जाता है आर्ट साइड में सामान्य हिंदी का, तो यहाँ पर आपको 117 भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर 151 आपका हो जाता है भौतिक विज्ञान का, यहाँ पर आपको भरना होगा 135, 140 और 142, ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी तरीके से आपको सुरक्षित कर देना है डेटा उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पर उसी तरीके से आप यहाँ पर चेकलिस्ट इसकी डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर शुल्क चालान भी यहाँ पर भर लेते हैं, लास्ट में आपको शुल्क चालान भरने होते हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको हमने बता दी है। अगर हमारे चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले अपने दोस्तों को जिससे भी कठिनाई हो रही है फॉर्म डालने में, तो यहाँ पर उसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।